राधे राधे सभी को। आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय 9वां, राज विद्या राजगुप्त योग यानी कि परम गुप्त ज्ञान, जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया था। तो चलो हम भी जानते हैं कि ये कौन सा गुप्त ज्ञान है जो हमें भक्ति की और आगे लेकर जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट किए हैं जो हम समझेंगे और हमें भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है वो भी हमें मदद रूप करेंगे। तो पहला तो है कि अर्जुन जब पूछता है कि भगवान मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, जल्दी से मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे बताओ कि भगवान मेरी भेंट को कैसे स्वीकार करेंगे और भगवान को क्या क्या हम क्या ऐसा दे सकते हैं कि हमसे आप प्रसन्न हो जाओ। तो चलो बात करते हैं। इसमें पहला है कि भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं हर जगह पर हूँ। हर जगह पर यानी कि ये पूरे संसार के अंदर मैं हूँ। संसार के अंदर जितने मनुष्य है, जितने प्राणी हैं, जितने वनस्पति, जितने भी जीव हैं, उन सब में मैं हूँ। फिर भी मैं संसार से अलग हूँ। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस सारी सृष्टि में मैं हूँ और इन सब से भी मैं अलग हूँ। क्यों अलग है? क्योंकि भगवान सबको ना समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान की नज़र में हम जैसा नहीं है कि नहीं हम बड़े हैं वो छोटे हैं, वो छोटे हैं तो हम बड़े हैं। तो भगवान की नज़र में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान सबको एक ही नज़र से देखते हैं। ये पूरी सृष्टि उनकी है और सृष्टि के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु, सबको भगवान एक ही नज़र से देखते हैं। तो पहला भगवान ने हमें ये बताया कि मैं हर जगह हूँ, कोई भी जगह ऐसी नहीं है मंदिर में ही सिर्फ मैं नहीं हूँ। ये तो बात हमें याद रखनी चाहिए कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते, भगवान हर जगह होते। अगर आप मानो तो भगवान हमारे साथ है, अगर आप नहीं मानते तो भगवान कहीं पर भी नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि मैं हर जगह हूँ, अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। तो पहली बात तो ये कि हमें भगवान को कहीं पर खोजने नहीं जाना, भगवान को हमारे मन में ढूंढो। भगवान हमारे मन में विराजमान है, भगवान हमारे चित्त में विराजमान है, ना कि इन सब बड़े बड़े मंदिरों में कि नहीं ये यात्रा करूँगी तो भगवान मिल जाएंगे, 4 धाम जाऊँगी, गंगा नहाऊँगी, नर्मदा नहाऊँगी। अरे भैया कहीं पर मत जाओ। ये जो हमारा मन है, जिसके ऊपर जो काली छवि आ गई है ना मोह माया की, उसको हटाओ, उनको साफ करो। फिर देखो तुरंत ही मेरे ठाकुर जी, मेरे माधव, मेरे गिरिधर कैसे नहीं मिलते। तो पहली बात इसमें हमें ये सीखने को मिली कि भगवान हर जगह है, हमें कहीं पर नहीं जाना है। हमें जो हमारा मन है उसको पवित्र करना है, उसको भक्ति में लगाना है, फिर भगवान हमें हर जगह दिखेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंड, भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति ही सबसे सरल रास्ता है मुझे पाना है। तो जब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान आपको पाने के लिए क्या करना होगा, मैं क्या करूँ तो आप मुझे चुटकियों में मिल जाओगे, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति कर भैया, भक्ति करेगा तो मैं तेरी लाइफ में तुरंत आ जाऊँगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में, इस कलयुग में सबसे सरल जो रास्ता है मुझे पाने का, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति, नाम जप, कीर्तन, भजन, सत्संग ही है, जो तुम्हें इस कलयुग की मोह माया से दूर ले जाकर मेरी ओर बढ़ाएगा। और जब तू भक्ति करेगा ना, तो भैया भगवान हमें इसमें स्पष्ट बताते हैं कि तू भक्ति करेगा ना तो मैं तेरा हाथ खींच के मेरे पास रख दूँगा, तुझे और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और नाम जप कर, सिर्फ और सिर्फ नाम जप कर, फिर देख मैं तेरा साथ कैसे देता हूँ। हम फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम तो भैया कलयुग के लोग ठहरे, हमसे भक्ति नहीं होती। हम तो सिर्फ बातें करवा लो, किसी की निंदा करवा लो, किसी के बारे में भला बुरा बोला दो, वो तो हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, पर ये नाम जब पाम जब हमसे नहीं होता। सही है ना? नाम जब अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे? कल किसने देखा? सच्ची बताऊँ, मैं जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि नहीं ये तो भगवान के दर्शन करो, बस चलते बनो। फिर पता चला धीरे धीरे कि भैया ये साथ में नहीं होगे ना, ठाकुर जी साथ में नहीं होगे ना, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आना पड़ेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद तो पता नहीं कौन से भगवान हम पे हमारे अवतार देंगे।
कभी बिल्ली बनकर आएंगे, कुत्ता बनकर आएंगे। नहीं भाई, भगवान हमें ऐसा नहीं बनना। आपने जो हमें ये मनुष्य अवतार दिया है ना, मुझे उसमें ही भक्ति करनी है। अभी मुझे पता चल गया है तो मुझे तो इसमें ही भक्ति करनी है। तो अब तक नहीं जागे हो ना, तो इस मन को जागरूक करो, भक्ति में लगाओ। बोलते रहो कि नहीं भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, ठाकुर जी से मिलना है, राधा रानी से मिलना है, ठाकुर जी से मिलना है। फिर देखो कैसे ये जो मन जो अभी कलयुग की मोह माया में फंस चुका है ना, कैसे बाहर आता है, बिल्कुल प्रकाशित होकर बाहर आएगा। फिर आपको ना इस संसार की मोह माया से दूर कर देगा। और वो कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से, नाम जप से, अच्छे कर्मों से, संत लोगों का संग करो। कई लोग कहते हैं ना भक्ति की शुरुआत कैसे करें, तो संत लोगों का संग करने से भक्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि जो संत लोगों का संग करता है ना, वो भगवान तक पहुंच ही जाता है, अवश्य पहुंच जाता है। क्योंकि गुरु जो है वो हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। तभी तो कहते हैं ना संत संग, यानी कि सत लोगों का संग, जो सच्चाई के रास्ते पर हमें ले जाए और हमारी मंजिल, हमारे राधे श्याम जी तक हमें पहुंचा दे। इसीलिए भगवान को पाने के लिए एक भक्ति ही है जो हमें उन तक पहुंचाएगी, इस कलयुग की मोह माया से दूर करके भगवान तक लेकर जाएगी। तीसरा टॉपिक है छोटी भी भेंट हम भगवान को अर्पित करते हैं। यानी कि हम कुछ भी छोटी से छोटी भी चीज़ भगवान को देते हैं ना, तो भगवान उनका स्वीकार कर लेते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि मैंने तो इतना दान किया, मैंने इतना दान किया, उन लोगों को, गरीबों को खाना खिलाया, उसको खिलाया, इसको खिलाया। भैया मत बोलो। दान किसको कहते हैं पता है? सिंपल सी भाषा में दान का मतलब है कि इस हाथ से करो ना, तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने दान किया। तो दान हमें गुप्त करना चाहिए। तो इसमें भगवान हमें ये बताते हैं, अगर तुम मुझे छोटी से छोटी चीज़ भी अर्पित करते हो ना, मतलब कि आप छोटा सा फूल भी अर्पित करोगे ना, तो भी भगवान उसका स्वीकार करते हैं। भगवान को ना दान पुण्य इतना बड़ा नहीं चाहिए। कई लोग करते हैं मंदिरों में बहुत दान पुण्य करते हैं, इतना दान किया, करोड़ों का दान किया। अरे भगवान को दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है, उनके साथ साक्षात लक्ष्मी जी है। उनको भैया क्या पैसों की ज़रूरत? अगर दान करना ही है ना, तो ऐसे लोगों को करो कि जिनको सच्ची में ज़रूरत है। भगवान खुद कहते हैं कि मुझे बड़ी बड़ी भेंट नहीं चाहिए, तो मेरे लिए छोटे सा पत्ता भी लाओगे ना, वो भी मैं स्वीकार कर लूँगा, जब तुम्हारा भाव सच्चा होगा। भगवान सिर्फ सच्चा भाव देखते हैं, सच्चा प्रेम देखते हैं। उनको ये पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है। उनके पास साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान है, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, हम उनको ही पैसे चढ़ाते हैं। क्या भैया, क्या लॉजिक क्या है ये? भगवान को पैसे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को भाव दो, फिर देखो भगवान आपके पास कैसे आते हैं। कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो दान करते हो ना, मंदिरों में जाकर बंद कर दो। करो, अच्छा है, करना भी चाहिए, क्योंकि दान अच्छी सेवा में जाए तो करना भी चाहिए। मतलब ऐसे बोलकर मत करो कि मैंने ये दान किया, मैंने भगवान को इतने पैसे चढ़ाए। मत करो भैया। भगवान ने आपको दिया तभी आप दूसरे को दे पाते हो। तो भगवान को इसकी ज़रूरत नहीं है, भगवान को भाव की ज़रूरत है। अगर मंदिर में जाओ ना, तो भाव लेकर जाओ, प्रेम लेकर जाओ, पैसा लेकर मत जाओ। भगवान को बस उतना मांगो कि भगवान इस जन्म में मुझे ऐसा बनाना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। आपके द्वारा जो मैंने धन प्राप्त किया है, वो मैं लोगों को दान कर सकूं। ऐसे लोगों को दान करूं कि जिनको सच में ज़रूरत है। भगवान को नहीं ज़रूरत, भगवान सिर्फ भाव के भूखे है। तो भगवान के पास जाओ ना, तो भाव लेकर जाओ, प्रेम लेकर जाओ। फिर देखना हमारे राधे श्याम जो कैसे आप पर न्योछावर हो जाते हैं, अपने शुद्ध बुद्ध भूलकर आपके साथ साथ चल देंगे। ऐसे इतने प्यारे हैं, इतने दीन दयालु है, बहुत ही अच्छे। सच्ची बताती हूँ, वो किसी का दुख नहीं देख सकते। हमारी राधा रानी जो है ना, किसी को दुखी देख ही नहीं सकती, इतनी प्यारी है। अगर जाना है राधा रानी के पास तो प्रेम लेकर जाओ, क्योंकि राधा रानी तो प्रेम की भूखी है। और राधा रानी से हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम सिखाती है, ना कि दान करना। और भगवान को दान की ज़रूरत नहीं है। भगवान को क्या ज़रूरत है? सच्चे भाव की, सच्चे प्रेम की, अच्छे कर्म की। इसलिए अगली बार मंदिर जाओ ना, तो 10 रुपये डालूँगा ये सोच कर मत जाना। भगवान मैं आया हूँ, भाव लेकर आया हूँ, और आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर दो।
तो ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए और बहुत ही अच्छी बात है ये। चौथा है, भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो भैया रोज़ मंदिर जाती हूँ, मैं तो रोज़ भगवान को दिया करती हूँ, रोज़ 20 माला करती हूँ, फिर भी भगवान मेरे सामने क्यों नहीं देखते। तो यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, मैं सबको समान दृष्टि में रखता हूँ, किसी के लिए भी मैं भेदभाव नहीं करता, और मेरा काम वही है कि सबको एक समान देखना। अगर किसी के जीवन में दुख आता है तो वो उसके कर्म है, कर्म की वजह से उनके जीवन में दुख आता है। मैं किसी के लाइफ में पार्शियलिटी नहीं करता भैया। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर हमें ये सीखने को मिला कि भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म की वजह से आता है और कोई कारण नहीं है। भगवान जानबूझकर नहीं बोलते कि भैया इनको दुख दे दो, इनको इतना 2 किलो दे दो, इनको 3 किलो दे दो। अरे भैया, भगवान जानबूझकर दुख नहीं देते, क्योंकि काम ही हमारे ऐसे है, हम काम ही ऐसे करते हैं, तो फिर तो दुख तो आएगा ही आएगा। कर्म पहले तो कर्म अच्छे नहीं है, हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं है, हम दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो भैया कैसे हमारे जीवन में सुख आएगा। और फिर मंदिर में जाकर बोलोगे कि भैया ये सब करता हूँ भगवान, आप तो देखते नहीं हो, कैसे देखेंगे। पर भगवान के हाथों में कर्म नहीं है, भगवान नहीं उनसे जुड़े हुए, तो ये तो निकाल ही दो दिमाग से कि नहीं भगवान ने ये सब किया, भगवान ने मेरी ज़िंदगी खराब। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सिर्फ कर्म देखते हैं। अच्छे कर्म किए तो भगवान आपको दुगना अच्छा कर्म देंगे, अगर बुरे किए तो दुगना बुरा करके देंगे। भगवान इतने दिन दयालु ना, वो सब कुछ डबल देते हैं। अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छा ही करेंगे। तो भैया मेरे भगवान पर उंगली मत उठाना क्योंकि मेरे राधे श्याम जो किसी के साथ गलत नहीं करते, इतने प्यारे हैं, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, चाहे वो पशु हो, पंखी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो या कुछ भी हो। हम सब मनुष्य हैं जो गरीब अमीर में अलग अलग भेदभाव देखते हैं, पशु पंखी में अलग अलग भेदभाव देखते हैं। नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर समान ही जीव है, समान ही भाव है। तो याद रखो कि हमें भी सब पर अच्छे भाव से देखना है, सबको समान दृष्टि से देखना है। जब मनुष्य सबको समान दृष्टि से देखने लगता है ना, तभी भगवान उसके सामने देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के अंदर भेदभाव नहीं करता, और भगवान को वही प्रिय है जो इनके अंदर भेदभाव नहीं करता, सबको अच्छे से रखता है, सबके लिए एक ही भाव होता है। तो भगवान हमें भेदभाव नहीं करते, तो हमें भी किसी पर भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर भगवान को पाना चाहते हो तो। और छठा टॉपिक है, भगवान जो पापी होता है ना, पापी, उन पर भी दया कर देते हैं। कैसे? जब हमने सोच लिया कि मैंने इतने पाप किए, मेरा ही बात करती हूँ कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, जब मैं भक्ति में नहीं थी, उससे पहले तो मैंने बहुत ही पाप किए होंगे, कितने ही पाप किए होंगे मुझे पता ही नहीं है। तब तो मैं भगवान का नाम भी नहीं लेती थी, लोगों की निंदा भी करती थी। तो उस समय तो मैंने कितने ही पाप किए थे ना, बहुत किए थे, मुझे तो मेरा पता है, मैंने तो बहुत पाप किए थे भैया। लेकिन जब मैं इस भक्ति में आई, भक्ति के मार्ग में आई, तब से भगवान ने मेरे सारे पाप माफ़ कर दिए। सच्ची बता रही हूँ, सब कुछ माफ़ कर दिया, मुझे पूरा बदल दिया। कि मैं कहाँ थी पता है, मैं तो भक्ति के भाव में भी नहीं थी, सच्ची बताती हूँ, उसमें स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जाकर जब मैं देखती हूँ ना कि भैया भगवान कितने दयालु है, कि मैंने कितने बुरे बुरे काम किए थे, लेकिन आज तो देखो मेरी कितनी परवाह करते हैं, मुझे कितना बदल दिया, मेरा सब कुछ माफ़ कर दिया। इतने दीन दयालु भगवान है। तो भगवान इसमें वही बताते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस मार्ग पर आता है, भक्ति की मार्ग पर आता है ना, मैं उसका पूरा जीवन बदल देता हूँ, उसके सारे पाप माफ़ कर देता हूँ। तो सोच लीजिए भैया मेरे भगवान कितने दयालु है। क्यों बोलते रहते हो कि भगवान आपने ऐसा किया, मत बोलो, क्योंकि भगवान सबको बदल देते हैं टाइम आने पर। थोड़ा एफर्ट्स तो हमें भी नाकना पड़ेगा, फिर भगवान देखो कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। लेकिन हमें तो थोड़ा एफर्ट्स डालना ही नहीं है, हम क्यों डालें? जो करना है वो भगवान करेंगे। जब भगवान करते हैं तब तो रोने बैठ जाते हो।
इसलिए ये बात ना बहुत ही समझने वाली है। अभी आप एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। कभी कोई बच्चा होता है, जब उनकी मम्मा को, उनकी माता को, मैया को जब वो गुलाब देता है, तो वो गुलाब देने का भाव क्या होता है पता है? पैसों से ख़रीदा हुआ नहीं होता। जब वो माता उनके पास से जो गुलाब लेती है, वो ऐसा नहीं सोचती कि पैसों से ख़रीद कर दिया। वो भाव देखती है कि मेरे बच्चे ने मुझे ये गुलाब भाव से दिया, प्रेम से दिया, तब भी वो माँ उनका भाव प्रेम देखती है। वैसे ही भगवान है। जब हम भगवान को कुछ देते हैं, भगवान के मार्ग पर आते हैं, उनको कुछ भी अर्पित करते हैं, तो वो उसके पीछे का एफर्ट्स नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं भाव प्रेम कि इसने मुझे बहुत ही प्रेम से दिया। भगवान वो नहीं देखते कि उतने इतने कम पैसों में क्यों ख़रीदा। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, प्रेम देखे, भैया ये मेरे लिए बहुत ही भाव से लाया है, वो मेरे पास ही रहेगा, बहुत ही भाव प्रेम से मुझे दिया है, तो ये मेरा सबसे अच्छा भक्त है। तो भगवान वो देखते हैं, भाव देखते हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने हमें समझाया कि भगवान हर जगह पर है, पहला। दूसरा, भगवान ने हमें समझाया कि भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगी। तीसरा है, भगवान छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटी चीज़ भी स्वीकार करते हैं अगर आपका भाव प्रेम सच्चा हो तो। चौथा है, भगवान हर जगह विराजमान है। भगवान हर एक मनुष्य के अंदर है, हर एक जीव जंतु पशु पक्षी के अंदर है। पांचवा है, भगवान सबको अपना लेते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कुछ भी भगवान को देता है, भगवान उनको उनकी शरण में ले लेते हैं। और छठा है, पापी मनुष्य को भी बदल देते हैं जब वो भगवान के चरण में आता है तब। तो इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सबसे गुप्त ज्ञान दिया, और ये अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, सबसे गुप्त ज्ञान वाला अध्याय है जो अभी हमने बात की। तो ये गुप्त ज्ञान आप ज़रूर अपनाना जीवन में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इसके बारे में हमने जो भी कुछ बातें की, बहुत ही अच्छी बात है। जो भी हमने कुछ समझा, आप दूसरों को भी समझाना, दूसरों को भी बताना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ बड़े बड़े चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान छोटी छोटी चीज़ों में भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भगवद गीता का 9वां अध्याय आप ज़रूर पाठ करना, इनको समझना, हमने जो बात की उनको भी समझना, और ऐसे ही हम पूरे अध्याय के बारे में समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे हमारी भक्ति भागवत मार्ग में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और लोगों तक भी पहुंचाना, और ऐसे ही हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे और भक्ति के मार्ग में एक दूसरे को जोड़ते रहेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।